मिनिस्टर साहब का बयान आया है। इस बयान के क्या मायने हैं और क्यों आया है ये बयान, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, अभी पिछले दिनों रेलवे मिनिस्टर साहब थे रोजगार मेले में, जहां ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले जो छात्र थे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था रोजगार मेले में। तो हर जगह अलग अलग रोजगार मेले लगे थे, उसमें अलग अलग मंत्री साहब लोग गए थे। सभी मंत्री साहब को उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, तो अश्विनी वैष्णव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो उसमें से मीडिया के बंधुओं ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अभी जस्ट 13 तारीख वाले रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, तो मीडिया बंधुओं ने एक बड़ा अच्छा सवाल और जेन्युइन सवाल पूछा कि नई भर्ती कब आएगी। तो इस पर रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया कि इस भर्ती को पूरा करने के बाद तुरंत नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पिछला वीडियो भी इस पर बनाए थे। वेटिंग वालों का क्लियर हो चुका है, उनको जो बचे हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है और ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों का भी ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप समझिए बहुत ही तेजी से आप देखे होंगे पिछले 2 महीने में ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हुआ और अनाधून ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो रहा है, अनाधून पैनल बन रहा है। तो अगले 1 से 1.5 महीने में सबकी ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, इतनी तेजी से ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। और रेल मिनिस्टर साहब का ये बयान आया है कि इस प्रक्रिया के जस्ट समाप्त होने के बाद हम आपको नई भर्ती देंगे। तो मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं कि ये भर्ती आपके लिए कितनी जरूरत है, कितनी इंपॉर्टेंट है और सरकार के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है पैरेलली। आप कहिएगा क्यों? इसलिए कि 2024 में चुनाव है, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2025 में स्टेट गवर्नमेंट का। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से भी अभी 10,000 वैकेंसियां आई है अमीन पद के लिए, सिविल वालों के लिए। और टीचर लोगों की भी वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और अगले 8 से 9 महीने में हम आपको बोले भी थे कि 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब 2024 के आप समझिए मई में चुनाव होना है, मार्च में अनाउंसमेंट होना है, तो मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं। और अगर एक चरण का भी एग्जाम होना है तो जून जुलाई अगस्त तक में हर हाल में वैकेंसी देनी होगी। मान लेते हैं चिल्ला जी, आपके हिसाब से हम एकदम सबसे लेट मानते हैं कि जून में आएगी, नहीं आएगी तो जुलाई में आएगी और नहीं आएगी तो अगस्त में आएगी। ये 3 महीने मान लेते हैं, इससे ज्यादा लेट तो हो नहीं सकता, ये एकदम अंतिम है। और फिर भी अगर सरकार मान लो कुछ और करने लगे तब तो कोई बात नहीं है। और हम लोग अभी अप्रैल, लगभग हम लोग मिडिल ऑफ अप्रैल में हैं, अप्रैल के महीने में हैं। तो आप समझ लीजिए इसके बाद मई हुआ, अब फिर हो गया जून, यानी 1 महीना के बाद पहला मंथ आपका आता है जिसमें वैकेंसी आ सकती है, 2 महीने के बाद दूसरा मंथ आता है जिसमें वैकेंसी आ सकती है, और अगर अंतिम अगस्त में भी आती है तो 3 महीने वैकेंसी को बचा हुआ है। और आप ये समझिए कि अगर आप अब रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अब रेलवे की तैयारी इतनी आसान रही नहीं है। अब तो मेरे दोस्त आप ये समझिए कि हमको ऐसा लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में लगभग 2 से 3 टीचर ही हैं जो उस लेवल का साइंस पढ़ा सकते हैं जिस लेवल का अब रेलवे पूछ रही है, या मैथ है या रीजनिंग है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल बना दिया गया है रेलवे का, जिसको सॉल्व करना टीचरों के बस की भी बात नहीं, उस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कितनों शॉर्ट होगा, तो मेरे दोस्त हमारे यहाँ जो फाउंडेशन कोर्स चलता है वो 10 मंथ का चलता है। आप समझिए कितना बड़ा सिलेबस है ये। और जो बच्चे अभी अप्रैल से अगर नहीं लगते हैं तो क्या उनको मई, जून, जुलाई, अगस्त में अगर वैकेंसी आ जाती है तो 1, 2, 3, 4 महीना यहाँ बचेगा, 2 महीना फॉर्म भरने का, 6 महीना, और उसके 2 महीने बाद एग्जाम, 8 महीना। तो अभी से भी जो बच्चा लगेगा उसको 8 से 9 महीना मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो एक अच्छी तैयारी हो सकती है। पढ़ना अलग मैटर है और जॉब लेना दूसरी बात है। लॉज में बैठ के लंबा लंबा छोड़ना बहुत अलग बात है। चला कि वैकेंसी नहीं आएगी, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो आपके